नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित पुनारी और काफ़ी अच्छी खबर लेके आया हूँ आपके लिए मैं। उत्तराखंड के युवा जो यूके ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे थे अभी तक, ठीक है, जो अभी वेट कर रहे थे कि कोई भी नया, अभी पता है आपको इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले आचार संहिता लगने वाली है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का वेट हर कोई स्टूडेंट कर रहा था जो तैयारी कर रहा है यहाँ पे अभ्यर्थी। तो यहाँ पे उत्तराखंड जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है यूके ट्रिपल एस उसके द्वारा अभी आज ही 14 मार्च 2024 को यहाँ पे विज्ञापन जारी कर दिया गया है। वो किसके लिए है? ये है आपका उत्तराखंड वन विकास निगम के अंतर्गत जो स्केलर के पद हैं उसके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया है। इस वीडियो में हम पूरा यहाँ पे चेक करके देखिए कि क्या पोस्टें हैं, किसके कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, कितनी पोस्टें दी हुई हैं, ठीक है, क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, ये सभी हम डिटेल में इसकी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम एग्ज़ाम आते हैं आपके लिए अपडेट टू अपडेट रहते हैं। जैसे अभी जस्ट ये 15 मिनट पहले आपका नोटिफिकेशन आया और हमने इसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं, डिटेल में हम चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा गया है। देखिए, विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि यहाँ पे 14 मार्च 2024 से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 18 मार्च से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शुरू हो जाएगा इसकी फॉर्म, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है, ये कि आपकी 8 अप्रैल। यहाँ पे आपको 20 दिन का पूरा टाइम मिलने वाला है, ठीक है। साथ में अगर ऑनलाइन करेक्शन करना होगा कुछ बाद में फॉर्म में, तो वो भी आपको टाइम मिलने वाला है 2 दिन का, 12 से लेके 14 अप्रैल 2024 तक। और इसके टोटल कितने पद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 पद दिए हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसमें और क्या दिया हुआ है। ये बोला गया कि ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरे जाएंगे, आपको पता ही है, यूके ट्रिपल एस की साइट में जाके जो फॉर्म हम कंटिन्यूसली भरते गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं टोटल यहाँ पद के बारे में। यहाँ पे स्केलर के पद के लिए है, ये टोटल 200 पद रहेंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। उसमें एससी के लिए 38 है, एसटी के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 28 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 20 है, और जनरल कैटेगरी के लिए 108 पद है। यहाँ पे टोटल हमारे 200 पद रहेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें वेतनमान क्या है। 19,900 से लेके 63,200 तक इसमें है। लेवल 2 की ये जॉब है। आयु सीमा यहाँ पे कितनी है, 18 से 28 साल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो युवा 18 से 28 साल के बीच में है, ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही शैक्षिक अर्हता मानी गई है, क्या बोला गया इनके द्वारा, भारतीय विधि द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त इंटरमीडिएट स्कूल से इंटरमीडिएट समक्ष स्तर के परीक्षा पास, ठीक है, विज्ञानात्मक गणित के साथ उत्तीर्ण की होनी आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है जो पीसीएम साइट से है, ठीक है, इंटरमीडिएट में, वो इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। साथ में 2 साल का इसमें बोला गया इनके द्वारा, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो प्राइसिंग सीमा में, और सी सर्टिफिकेट जो रहता है आपका एनसीसी वाले। अब यहाँ पे सी ऊंचाई और उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। जो आपका फिजिकल के लिए है, जो शारीरिक मापदंड, पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर ऊंची हाइट मांगी गई है, और सीना फुलाव 5 सेंटीमीटर मांगा गया है, और महिलाओं की जो हाइट है 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, पर्वतीय क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, और महिलाओं के लिए 145 है। पुरुष के लिए 152 और महिलाओं के लिए 45 है, ठीक है। किसी भी ऐसे अभ्यर्थी सीधी अभ्यर्थी सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका सामान्य दृष्टि यहाँ पे डायरेक्टर से अधिक होगा, ठीक है। अगर किसका चश्मा वगैरह है तो उसमें जो ये बोला है कि -4 डायरेक्टर से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे शारीरिक दक्षता के बारे में, जो फिजिकल है, देखिए, पुरुष के मामले में 25 किलोमीटर की दौड़ होगी। देखो, स्केलर की आपको पता है वन विभाग के अंदर तो 25 किलोमीटर की दौड़ होने वाली है, और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर की रेस होने वाली है, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रेस होती है। फिजिकल जो इतना स्ट्रांग है वही इसको कर पाएगा, ठीक है। जो अधिकतम घंटे दिए हुए हैं, पुरुषों के लिए 4 घंटे दिए हैं, और महिलाओं के लिए भी यहाँ पे 4 घंटे हैं, ठीक है। शॉर्ट पुट जो है आपका फेंकना, वो क्या है, 5 मीटर है यहाँ पे, और महिलाओं के लिए 3 साढ़े 3 मीटर है। लंबी कूद आपका 4 मीटर, महिलाओं के लिए 2 मीटर। ऊंची कूद 1.10 मीटर, ठीक है, 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा, और महिलाओं के लिए 0.70 मीटर रहेगी, ठीक है। ये आपका फिजिकल की है। अब यहाँ पे बोला गया है, दौड़ में सफल अभ्यर्थी को शॉर्ट पुट, लंबी कूद एवं ऊंची कूद में सम्मिलित किया जाएगा तथा प्रत्येक दक्षता परीक्षा में निर्धारित मापदंड पूरा करने हेतु अधिकतम 3 अवसर दिए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है। अब आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। पहले इसमें क्या बोला गया है, फिजिकल होने वाला है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट बात है, पहले फिजिकल होगा, जो फिजिकल क्वालिफाई करेगा वही क्या करेगा, यहाँ पे रिटर्न एग्जाम देगा, ठीक है। ये मेन प्रॉब्लम रहता है आपका, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। दूसरा है, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को शारीरिक अर्हता में छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र अनिवार्य है, ठीक है, अगर आपको छूट चाहिए तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। उक्त पदों हेतु चयन 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर होता है हमारा, ठीक है, वो रहेगा, और 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। एक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, ठीक है। क्या बोला गया है, मल्टीपल टाइप एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्यतः विज्ञान के 50 प्रश्न तथा गणित के 50 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पत्र प्रश्नों में अवलोकन कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है, 100 अंकों की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय
विथ मल्टीपल चॉइस 2 घंटे की एक परीक्षा, लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य 50 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ के रहेंगे और 50 क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, आपके साइंस के रहने वाले हैं। ठीक है, अगला है क्या बोला गया है इसमें। अब देखिए, यहाँ भी बोला गया है कि 45% आपको लाने अनिवार्य हैं यहाँ पे। ठीक है, OMR सीट वगैरह होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन प्रतियोगिता में परीक्षाएं तो प्रक्रम बुकलेट के तरीके से ये ऑफलाइन परीक्षा किया जाएगा, इनके द्वारा बोला गया है। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बातें इनमें बोली गई है। ठीक है, और वही बोला गया है कि 1 जुलाई 2024 तक 18 से 28 साल के बीच में आयु सीमा होनी चाहिए। ठीक है, वही लोग इससे एलिजिबल होंगे इस चीज़ के लिए, और जो कि ट्रिपल ए की साइड में जाके हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम आगे क्या बोला गया है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं ऑनलाइन ऑफ इसके बारे में कि जो शुल्क रहने वाला है क्या रहने वाला है। देखिए, अब अनरिजर्व जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पे 300 रुपये शुल्क रखा गया है। SC और ST और EWS के लिए 1500 रुपये रखा गया है, और दिव्यांगी के लिए 150 रुपये, और जो ऑर्फन है, ठीक है, उन अनाथ के लिए, उनके लिए यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद आगे इनके द्वारा बोला गया कि फॉर्म को जो फिलअप करना है तो उसको आप भर लीजिएगा, और इनके द्वारा जो डेट बताई गई एग्ज़ाम की वो जुलाई में इनके द्वारा प्रस्तावित की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं अब यहाँ पे इसके सिलेबस के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस में इनके द्वारा क्या दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ है यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे है सामान्य विज्ञान के बारे में दिया हुआ है यूनिट 1 में दिया है, जो 50 अंक का रहने वाला है। परमाणु अणु परिभाषा, परमाणु आणविक, जो भी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, देखिए सिलेबस में क्या दिया हुआ है इनके द्वारा। पहले है सामान्य विज्ञान का, तो पहले यूनिट 1 में है, यहाँ पे आपका रसायन विज्ञान के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, रसायन विज्ञान के बारे में देखिए कौन चैप्टर दिए हुए हैं। परमाणु और अणु की परिभाषा, परमाणु आणविक द्रव्यमान, परमाणु की संरचना, परमाणु का थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर मॉडल, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, न्यूट्रॉन की खोज, आइसोटॉप, आइसोबार, कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। ठीक है, जो 10th का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। सरल यौगिकों के सूत्र, मिश्रण विलयन की परिभाषा, शुद्ध पदार्थ के प्रकार, मिश्रण यौगिक के अंतर, कार्बन के प्रारूप, साबुन अपमार्जक, अम्ल क्षार लवण, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, साधारण नमक, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर। आप सिंपली जो ल्यूसेंट की आपकी बुक्स आती है उसको आप डिटेल में अगर पढ़ लेंगे ना, तो आपके वहाँ से भी यहाँ पे 50 क्वेश्चन आने वाले, ये मान के चलो आपके कि 15-15 क्वेश्चन सभी आने वाले। 15 फिजिक्स से आएंगे, 15 केमिस्ट्री से आएंगे, यहाँ पे ये 15 बायो से आएंगे, जैसे यार। ठीक है, तो सिंपली आप जो जनरल जो 10th तक की या 11th का भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं आप। देखिए सिंपल वही सिलेबस दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर बेसिकली भी उनको हल्का देखते हैं तो यहाँ से आपके इजीली क्या करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, पेट्रोलियम, शोधक कोयले, कोक, कोलदार, CNG, LPG ईंधन की परिभाषा दिया हुआ है। यूनिट 2 में क्या दिया है वो देख रहे हैं हम। देखिए, गोलाकार दर्पण, अवतल उत्तल दर्पण के बारे में दिया है। छवि निर्माण, अवतल उत्तल दर्पण का उपयोग, लेंस की शक्ति, मानव आंख, दृष्टि दोष और उनका सुधार, एक प्रिज्म माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन के बारे में दिया हुआ है। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश का फैलाव दिया हुआ है। वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में दिया हुआ है। तारे का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्य, ये सब हम जनरल साइंस में हम पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, 10th तक। प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, विद्युत प्रभाव, सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक क्षमता और संभावित अंतर, सर्किट आलेख, ओम का नियम, एक प्रणाली का प्रतिरोध, प्रतिरोध की प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक करंट का प्रभाव, विद्युत शक्ति, विद्युत चुम्बक क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, दाहिनी हाथ के अंगूठे का जो फैराडे के नियम वगैरह थे। ठीक है, विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, गति की दिशा, वेग का परिवर्तन, गति, जड़ता और द्रव्यमान का पहला, दूसरा और तीसरा नियम भी यहाँ पे दिया गया है। संरक्षण नियम दिया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया हुआ है। ठीक है, इसका महत्व, द्रव्यमान, ये सब इनके द्वारा दिए हुए हैं। देखिए, ध्वनि दिया हुआ है, सुनने, अल्ट्रासाउंड का उपयोग और सोनार, मानव का कान का, ये चीज़ें दी हुई हैं। अब तीसरा हमें देखते हैं यहाँ पे जो आपका यूनिट 3 में दिया हुआ है। पौधे और पशुओं का वर्गीकरण, कोशिका और उत्तक, कक्ष अंग, आनुवंशिकता और विकास, हार्मोन्स, पौधों और जानवरों का पोषण, पौधों और जानवरों का परिवहन, पौधों और जानवरों के प्रजनन का तरीका, पौधे और जानवरों के नियंत्रण और समन्वय, पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, मिट्टी, जैव रासायनिक, जलवायु, वन्य जीवों का संरक्षण, ग्रीन हाउस प्रभाव, लैंडफिल, वर्षा जल संचय, पुनर्चक्रण, फाइबर एंड प्लास्टिक्स, वनों की कटाई, ओजोन परत, आंधी तूफान और चक्रवात, जो सिंपली आपका 10th तक के हम जनरल साइंस में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वही सिलेबस दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ एडवांस यहाँ पे सिलेबस नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि ये क्या आपका 12th लेवल, इंटरमीडिएट लेवल तक की क्या है पढ़ती है। अगला दिया हुआ है इनके द्वारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं गणित के बारे में। तो गणित में कौन कौन से चैप्टर इनके द्वारा दिए गए हैं वो देख सकते हैं हम। 50 अंक की गणित भी पूछी जाएगी यहाँ पे, 100 नंबर का पेपर है, सबको पता ही है। ठीक है, हमने आगे डिस्कस किया था, जिसमें से सभी ऑब्जेक्टिव आई यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, संख्या प्रणाली, वास्तविक संख्याएं, बहुपदों, दो चरवाई रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियाँ, निर्देशांक ज्यामिति, यूक्लिड ज्यामिति, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त का क्षेत्रफल, सतत क्षेत्रफल, आयतन, त्रिकोणमिति, सांख्यिक प्रायिकता,
कोई 10th तक का जो 10th तक की एलिमेंट्री मैथ आती है उसी का ये सिलेबस है, ठीक है। इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और बेसिक क्वेश्चन आएंगे, अब ज़्यादा एडवांस लेवल के यहाँ पे नहीं आने वाले, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको, ठीक है। अब जाके हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ के अपलोड के लिए, ठीक है, अपलोड करते हैं। और साथ ही हम उत्तराखंड के क्वेश्चन भी यहाँ पर करवाते हैं, तो आप उनको जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और ये हमारी पूरी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। और आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई, या आप हमें डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी क्या कर सकते हैं, हमें हमसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।